सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन AIFD बेंगलुरु भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने कवर किया है इस भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थी की क्या शिक्षित योग्यता रहनी चाहिए, अभ्यर्थी क्या एज लिमिट रहनी चाहिए। इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैं शुद्ध हिंदी में आप लोगों को बताने वाला हूं और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन AIFD बेंगलुरु भर्ती 2026 है। यदि आप 10वीं और 12वीं या स्नातक पास हैं और किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर हो सकती है। इस भर्ती में विभिन्न पदों पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई मांगे गए हैं, ठीक है। मतलब ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगी, कोई ऑनलाइन वगैरह का इसमें जो है भर्ती में जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगाने हैं और ये सभी आवेदन पत्र आप लोगों को कहाँ पर भेजना है डाक के माध्यम से, सब बताऊँगा आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में बताऊँगा, ठीक है। और आप लोग जो है बस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखना, ठीक है, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। देखो, पहला चरण भर्ती का जो संक्षिप्त विवरण है, जो संस्थान का नाम है जहां से भर्ती निकल करके आई है वो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन बेंगलुरु है। जो आवेदन का माध्यम है, मतलब आप जो आवेदन प्रोसेस है वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा। जो नौकरी का प्रकार है, ठीक है, इस भर्ती में जो नौकरी का प्रकार है वो संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये नौकरी रहने वाली है, ठीक है। और बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। इस भर्ती में जो आवेदन शुल्क है वो किसी भी कैटेगरी की श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग चाहे जनरल है, OBC है, SC है, ST है, किसी भी कैटेगरी की श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जून 2026 है, ठीक है। 5 जून 2026 से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र जहां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वहां तक आप लोग जो है अपना डाक के माध्यम से वहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है। सभी उम्मीदवार आप लोग ये देखेंगे कि इस भर्ती में किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है और इसमें जो है किस पोस्ट के लिए कितनी शिक्षित योग्यता मांगी गई है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, इसी के बेस पे आप लोग जो है अपना ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे ये जो माली पोस्ट है, ठीक है, माली गार्डनर पोस्ट है, इस भर्ती में यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें जो शिक्षित योग्यता है वो 10वीं पास मांगी गई है, ठीक है। माली पोस्ट पर यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है 10वीं पास चाहिए। और जो आप लोग इस भर्ती में माली पोस्ट पे सेलेक्टेड होने के बाद, इस भर्ती में भर्ती होने के बाद आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 18,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। यदि आप लोग जो है माली के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोगों को जो मासिक वेतन रहने वाला है वो रहने वाला है 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये प्रति महीना आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। और माली पोस्ट के लिए जो शिक्षित योग्यता रहने वाली है वो रहने वाली है 10वीं पास, ठीक है। 10वीं पास उम्मीदवार माली पोस्ट के लिए ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारी जो दूसरी पोस्ट है वो है मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, ठीक है। यदि आप लोग मेंटेनेंस सुपरवाइज़र के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप लोग जो है जो शिक्षित योग्यता है वो सिविल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। जो आप लोग की सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 25,000 रुपये प्रति महीना। जो अनुभव है वो संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का जो है अनुभव होना जरूरी है, ठीक है। ये हमारी दूसरी वैकेंसी है, ठीक है। अब हमारी थर्ड वैकेंसी मतलब तीसरी वैकेंसी है, तीसरी पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसे कहते हैं LDC, ठीक है। यदि आप लोग जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की जो शिक्षित योग्यता रहने वाली है वो रहने वाली स्नातक मतलब ग्रेजुएशन रहनी चाहिए, ठीक है। और जो आप लोग मासिक वेतन रहने वाला है वो रहने वाला 23,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। और जो अनुभव है वो संबंधित कार्य में जो है अनुभव रहना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हमारी फोर्थ वैकेंसी हमारी ड्राइवर की है, ठीक है। यदि आप लोग ड्राइवर पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो योग्यता चाहिए वो 10वीं पास चाहिए और इसमें जो आप लोग वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है और 5 साल का मतलब जो वाहन चलाने का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं यदि आप लोग ड्राइवर पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली 20,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए जो हमारी
5 पोस्ट है जिसे कहते हैं स्टोर कीपर। यदि आप लोग स्टोर कीपर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें शिक्षित योग्यता क्या चाहिए, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन चाहिए। और यदि आप लोग इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 26,450 रुपये प्रति महीने आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। और संबंधित कार्य में 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। बात करते हैं हमारे छठा पोस्ट है प्लम्बर का पोस्ट, ठीक है। यदि आप लोग प्लम्बर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है योग्यता चाहिए 12वीं पास और संबंधित कार्य में 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। और आप लोग यदि प्लम्बर के पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 26,450 रुपये प्रति महीने आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं हमारी 7वीं पोस्ट। 7वीं पोस्ट हमारी है कारपेंटर, ठीक है। 7वीं जो पोस्ट है हमारी वो है कारपेंटर। यदि आप कारपेंटर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को चाहिए 12वीं पास चाहिए और संबंधित कार्य में 5 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। और मासिक वेतन आप लोगों का रहने वाला है 26,450 रुपये प्रति महीने आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए सबसे अधिक सैलरी किस पोस्ट पर है। स्टोर कीपर पे है 26,450 रुपये, प्लम्बर पोस्ट पे है 26,450 रुपये, कारपेंटर पोस्ट पे है 26,450 रुपये, ठीक है। 3 पोस्ट पर एक जैसी सैलरी रखी गई है। आप लोग अपनी देख लो, अपनी शिक्षित योग्यता देख लो, अपनी पोस्ट देख लो, उसी के हिसाब से आप लोग जो है अपना ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। सैलरी, शिक्षित योग्यता और पोस्ट का नाम मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा इस भर्ती में जो है आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी है, ठीक है। हालांकि मैं जो मेन पॉइंट था मैं बता चुका हूं, लेकिन इस भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में बताने वाला हूं और आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से देखना यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस भर्ती में यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आप लोग जो है किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, आप लोग जो है अपना जो है फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी उम्मीदवार, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस भर्ती में आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का कि इस भर्ती का, जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। देखो हमारा जो काम होता है, हम लोग जो है भर्ती का अपडेट लाते हैं, लेकिन आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से लिफाफा लेके आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, उस जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ उस भर्ती का आवेदन फॉर्म मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जैसे कि अपने नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और डीओबी, ठीक है। इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना। यदि आप लोगों ने गड़बड़ी की या आवेदन फॉर्म में कोई भी मतलब काटू पीटू किया या वाइटनर वगैरह का प्रयोग किया तो वो आवेदन आप लोगों का जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के अब मैं जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूँ, ठीक है, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो नहीं देंगे, जो भी देंगे वो फोटो स्टेट ही लगेगा इसमें, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई भर्ती कोई भी हो, चाहे वो इससे हटके कोई भी है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है, जो भी भर्ती आती है सबसे पहले आप लोग उसका जो भर्ती आती है उसका जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ो। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। देखो जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी। सभी शिक्षित और व्यावसायिक प्रमाण पत्र पढ़ लिया, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका जो है शिक्षित प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जन्मतिथि प्रमाण पत्र या फिर जो है शिक्षित योग्यता प्रमाण पत्र। जैसे कि आप लोग जो है जन्मतिथि प्रमाण पत्र अगर आप लोग पास है तो ठीक है, नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट लगा देना। ये खाली डीओबी देखने के लिए होता है, ठीक है, जन्मतिथि। फिर उसके बाद लगाएंगे आप लोग ये जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, या आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और कोई पहचान पत्र है तो लगा सकते हैं। वैसे आधार कार्ड बेस्ट है, आधार कार्ड लगा देना, ठीक है। और अनुभव प्रमाण पत्र की फोटो टेप और पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन होने पर संबंधित प्रमाण पत्र लगाना है आप लोगों को। और मूल प्रमाण पत्र आवेदन के साथ नहीं भेजना है, केवल स्वयं प्रमाणित फोटो स्टेट ही भेजनी है, ठीक है। जो मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं भेजना है, इसकी फोटो स्टेट भेजनी है, ठीक है। अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि इसमें आप लोग जो है आवेदन भेजने का पता,
वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, इस भर्ती में जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कापी कलम लेके अच्छे तरह से नोट कर सकते हैं। जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग के स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ इस भर्ती के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान देंगे, जो आप लोग का आवेदन भेजने का जो अंतिम तिथि है, ठीक है, आवेदन भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जून 2026 है। आप लोग 5 जून 2026 से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र, जहां मैं आप लोग हमने आप लोगों को बताया है वीडियो के नीचे, वहाँ तक आप लोग जो है पहुँचा दें। ठीक है, आप लोग जो है नोटिफिकेशन पढ़ लें, नोटिफिकेशन में जो लिखा है अच्छी तरह से बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, और इस भर्ती में महत्वपूर्ण सलाह देता हूँ मैं आप लोगों को, जो है आवेदन पत्र भरते समय सभी जानकारी सही दर्ज करेंगे, और अधूरा जो आवेदन पत्र है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। ठीक है, आवेदन भेजने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें, और जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र का अवश्य संकलन करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। आप लोग ये देख लीजिए, आर्मी इंस्टीट्यूट फैशन एंड डिजाइन बेंगलुरु भर्ती, यह भर्ती 10वीं 12वीं और स्नातक अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा अवसर है। विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है और आवेदन शुल्क भी नहीं रखा गया है। ठीक है, इस भर्ती में इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 5 जून 2026 से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन अवश्य कर ले। ठीक है, 5 जून 2026 के बाद आप लोगों का कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, लेकिन मैं आप लोगों को इतना वीडियो के एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लें, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।